बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कौन? उधम सिंह। शहीद सरदार उधम सिंह जी का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। शहीद सरदार उधम सिंह जी की जो कुर्बानी भारत के लिए उन्होंने दी है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के कांड का बदला लिया था। ऐसे में इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में मौजूद हैं, जहां चंडीगढ़ थिएटर आर्टिस्ट ग्रुप की ओर से शहीद सरदार उधम सिंह जी को एक प्ले ट्रिब्यूट किया गया। वहीं इस वक्त वे सभी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शहीद उधम सिंह जी का रोल प्ले किया। इसी के साथ ही काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने प्ले में बताई हैं। सर, आज आपके ग्रुप की ओर से शहीद सरदार उधम सिंह जी को एक ट्रिब्यूट दिया गया है, उनके नाम एक प्ले किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो प्ले है शहीद उधम सिंह शहीद की वापसी, इन्हें सिंद्रा साहब ने लिखा है और राजीव मेहता जी जो हमारे ग्रुप के डायरेक्टर हैं थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ के, उन्होंने डायरेक्ट किया। और ये हम सभी कलाकार जो हैं, कोई भी ऐसा शुभ अवसर आता है जैसे स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है या कोई गांधी जयंती है, तो वहाँ पे हम लोग, या शहीद भगत सिंह जी की वो है, तो वहाँ पे हम अपनी तरफ से पूरे कलाकार जो हैं हम थिएटर आर्ट्स के, एक श्रद्धांजलि है उन महान शहीदों के लिए कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। और दूसरी बात यह है कि इसमें हम ना सिर्फ उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, बल्कि जो कारगिल में जो जवान शहीद हुए हैं, जो आज भी बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, उनको भी याद किया गया है। शहीद उधम सिंह जी की कुर्बानी की बात करें तो उनकी कुर्बानी को कभी भूला नहीं जा सकता। जिस तरह से उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही खूबसूरत प्ले आपने जो है प्रस्तुत किया है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की दोस्ती व जो ब्रिटिश लोगों की ओर से हिंदुओं पर अत्याचार किए जाते थे उसको बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। देखिए, ये तो एक कटाक्ष है समाज के ऊपर, जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर कटाक्ष है। जो राइटर ने लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। उन्हीं को लेकर उधम सिंह का किरदार जो मैंने निभाया कि वो हिंदू बोलता है कि ये हिंदू था, मुसलमान बोलता है कि ये मुसलमान था, सिख ईसाई सब लोग ऐसे बोलते हैं। ये एक कटाक्ष है। ये हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन लोगों को एक जगाने की कोशिश है कि आप अपना ना देखकर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तरफ देखें। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं, सबसे पहले हम नागरिक हैं इस देश के, हिंदुस्तानी हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए राइटर ने बहुत अच्छा लिखा, श्री राजीव मेहता जी ने बहुत अच्छे ढंग से निर्देशन किया। और हम हर साल कभी ना कहीं जहाँ भी हमारा दिल करता है या कुछ ऐसा उत्सव आता है तो हम लोग अपनी तरफ से उसको पूरा श्रद्धांजलि देते हैं। और उधम सिंह की बात मैं कहूँ तो उन्होंने 21 साल इंतज़ार किया। 21 साल इंतज़ार करने के बाद मेरे ख्याल जब उनके जलियांवाला बाग का कांड हुआ 1919 में, तब उनकी उम्र में क्या 10 या 12 साल की थी या 13 साल की थी। तो 21 साल के बाद उन्होंने इंतज़ार करने के बाद सर माइकल, जनरल डायर को मारने के लिए गए थे वो, लेकिन वो बीमारी के कारण पता नहीं चेचक हैजा हो गया था उनको, तो वो पहले वो मर गया था वो। जिसने ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग खेल के लिए कि हाँ जाओ और कत्लेआम कर दो, वो था सर माइकल अडवायर। इसने उसको वहाँ पे जाके इन्होंने मारा था। तो वो सैल्यूट करते हैं हम कि 21 साल के इंतज़ार के बाद भी उन्होंने ये कदम उठाया। आज आपने काफ़ी खूबसूरत जो है डायलॉग्स श्री उधम सिंह जी को लेकर बोले हैं। एक डायलॉग अगर आप सुनाना चाहेंगे तो, या शायरी? मैं तो डायलॉग सिर्फ यही कहूँगा कि वो उन्होंने जब बोला था कि ये मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी, अगर भगत सिंह हुंदा जेकर था मेरी, सारे बही खाते वो फोल लेंदा, जलियांवाले बाग दियां सावियां लाशां गिन लेंदा, लहू तोल लेंदा। मतलब आपने खूबसूरत शायरी भी उनको ट्रिब्यूट किया, हम वो शायरी भी सुनना चाहेंगे। शायरी तो थी एक कि जब वो बोलते हैं कि हमें तो अपने माँ बाप का प्यार तक नसीब नहीं हुआ, हम चाहते थे कि हमें भी प्यार मिले, लेकिन हम लोग इस तरफ चल पड़े कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना कहकर कि आंख से जो अश्क गिरे तुम्हारे बह बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना दिल के बहलाने को, हमने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था तो दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी ओर से, क्योंकि आप जगह जगह एक जागृति ही पैदा कर रहे हैं, इन प्लेस को आप जगह जगह कर रहे हैं। आज आपने सेक्टर प्लाजा में ये प्ले किया, इसके बाद आप जगह जगह ये प्ले कर रहे हैं, लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज तो देखिए, अगर हमारी तरफ से तो यही मैसेज है कि हम अपने धर्मों को छोड़कर, सबको छोड़कर एक सच्चे नागरिक ही बन जाए, वो ही बहुत हैं।
सर, आज जो आपने शहीद सरदार उधम सिंह जी के लिए प्ले किया है, यहाँ पे उनको ट्रिब्यूट दिया है, क्या कहेंगे उसको लेके? ये एक हमारे ग्रुप थिएटर हाउस की एक छोटी सी एफर्ट है उन महान शहीदों, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने अपने हमारे देश के लिए हम जो इस देश के नागरिक हैं उनकी खुशी के लिए, ताकि वो घर बैठकर अपनी आज़ादी का आनंद मान सके। एक छोटी सी एक तुच्छ श्रद्धांजलि है उनके कदमों में जो उन्होंने कुर्बानी हमारे आप लिए। इस प्ले के ऑथर हैं, आपकी ओर से भी आज आप डायरेक्टर हैं इस प्ले के, आपकी ओर से यहाँ काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया गया ब्रिटिश का, तो अगर आप एक डायलॉग सुनाना चाहें। नो नो नो, हम ये कभी भी नहीं होने देगा। हम इन मूर्खों को किसी भी तरह अलग करना मांगता, पर इन्हें अलग किया कैसे जाए? याद आया, इन्हें अलग करने के लिए हम अपनी वही पॉलिसी अपनाएगा जो हमारे पुरखों ने अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। सुगम, आपने आज छोटे सरदार शहीद उधम सिंह जी का रोल प्ले किया है, क्या आप उनसे मैसेज लेते हैं जो उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी है? उनका जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे अच्छा लगता है अपने देश के प्रति, जो मतलब उनमें मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने लंदन में जाके वो मारा, उन्हें गोली मारी थी, तो फिर वो कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो देश भावना थी उनमें, ना सिख दा ना ईसाई दा, एक बार फिर जोर से। एक खून ना हिंदू दा है ना मुसलमान दा, ना सिख दा ना ईसाई दा, ते जिसने भी मेरे वतन दे गैरत दा खून कीता है वो मेरा दुश्मन है। ये था वो डायलॉग। राष्ट्रीय खबर की पूरी टीम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ आकृति वर्मा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।